कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े नाटक या नाटक कंपनी के हिस्सेदार हैं। स्टेज के पीछे बैक स्टेज सभी कलाकार एक साथ बैठते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो कोई राजा का रोल कर रहा है, कोई भिखारी का और कोई विलेन का। जब नाटक खत्म होता है तो वे सब फिर से अपने असली कपड़ों में आ जाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। ना कहते हैं कि यह दुनिया भी एक बेहद का नाटक है। हम सभी आत्माएं परमधाम शांति धाम की रहने वाली हैं, जो यहाँ इस धरती के स्टेज पर अपना अपना पार्ट बजाने आई हैं। इस बेहद पावन, कल्याणकारी और रूहानी नशे से भरपूर मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें अब रूहानी कारोबार करनी है। जब हम खुद को आत्मा समझकर हर कर्म करते हैं तो आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, जीवन बदलने वाले और व्यावहारिक सूत्रों को बहुत गहराई से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 अनमोल मोतियों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, रूहानी कारोबार और देह अभिमान का अंत दुनिया में। आज हर इंसान केवल जिस्मानी, शारीरिक कारोबार में उलझा हुआ है। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि वास्तव कारोबार रूहों, आत्माओं की चलती है। आत्मा ही इस शरीर रूपी चोले के द्वारा पढ़ती है, चलती है और कर्म करती है। इस समय कलयुग के अंत में सभी मनुष्य देह अभिमानी बन गए हैं, इसलिए इसे उतरती कला की दुनिया कहा जाता है। सतयुग में सभी देही अभिमानी होते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि अब अपने आप को आत्मा निश्चय करो। मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर रूपी चोले को धारण कर अपना पार्ट बजा रही हूँ। यही सच्चा रूहानी कारोबार है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दिन भर काम करते हुए खुद को एक आत्मा, रूह के रूप में देखें, न कि उस पद या व्यवसाय के रूप में जो आप कर रहे हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम खुद को आत्मा मानते हैं तो किसी भी पद का अहंकार या किसी कमी का दुख हमें छू नहीं सकता। इसलिए पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। यह शरीर केवल मेरा एक चोला है। दूसरा बिंदु, बेहद का नाटक और आत्माओं का असली घर। शिव बाबा बहुत ही सुंदर तरीके से इस दुनिया को एक बेहद का नाटक, ड्रामा बताते हैं। जैसे नाटक के कलाकार कपड़े बदलकर अपना पार्ट बजाते हैं, वैसे ही हम आत्माएं परमधाम शांति धाम से आकर इस साकार दुनिया में अलग अलग शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असली घर शांति धाम है। भगवान गॉड फादर भी उसी परमधाम के निवासी हैं और वे हम सभी आत्माओं के पिता हैं। शिव बाबा समझाते हैं कि यह दुनिया एक ही है, इसका चक्र फिरता रहता है। कोई नीचे पाताल या ऊपर आसमान में अलग दुनिया नहीं है। हम आत्माएं अपने अपने समय पर इस धरती रूपी स्टेज पर आकर अपना अविनाशी पार्ट बजाती हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, इस दुनिया की उथल पुथल या किसी भी घटना को देखकर परेशान न हो, इसे केवल एक ड्रामा का दृश्य समझें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हमें पता होता है कि यह सब एक नाटक है तो हम किसी भी दुख या सुख में फंसते नहीं हैं। इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज रात को सोने से पहले अपनी बुद्धि को इस साकार दुनिया से निकालकर अपने असली घर शांति धाम में ले जाएं। तीसरा बिंदु, भारत विश्व का मालिक और शांति की तलाश। शिव बाबा याद दिलाते हैं कि भारत कभी पूरे विश्व का मालिक था। जब यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारा आकाश, पृथ्वी और समुद्र सब तुम्हारा था। उस समय दुनिया में कोई विभाजन, पार्टीशन या सीमाएं नहीं थी, लेकिन आज मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों पर लड़ रहे हैं। आज हर कोई शांति की तलाश में भटक रहा है और कहता है, मन को शांति कैसे मिले? शिव बाबा समझाते हैं कि यह कहना ही गलत है और बुद्धि आत्मा के अंग, ऑर्गन्स हैं। तुम स्वयं एक आत्मा हो और आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तुम्हें यह कहना चाहिए कि मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी?
शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप में टिकती है तो शांति स्वतः ही आ जाती है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, शांति की तलाश में बाहर भटकना बंद करें, अपने अंदर झांकें और अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो आत्मा का मूल स्वभाव ही प्रेम, पवित्रता और शांति है। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी अशांति महसूस हो तो बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर 1 मिनट के लिए केवल अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को शांत अनुभव करें। चौथा बिंदु, कृष्ण लीला का सच और हेल से हेवन का सफर। भक्ति मार्ग में लोग श्री कृष्ण की लीलाएं और भजन करते हैं। वे मानते हैं कि श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। शिव बाबा इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं कि सतयुग में तो कंस राक्षस हो ही नहीं सकते। वास्तव में श्री कृष्ण की लीला कुछ है ही नहीं। जो आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण थी, वह अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा करके कलयुग के अंत में पतित बन गई। अब वही आत्मा ब्रह्मा बाबा के रूप में ज्ञान और योग द्वारा पतित से पावन बन रही है और अपना सतयुगी पद फिर से प्राप्त कर रही है। कहते हैं कि सच्ची लीला तो मेरी है, जो मैं तुम्हें इस हेल नर्क से निकालकर हेवन स्वर्ग में ले जा रहा हूँ। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, बाहरी उत्सवों या लीलाओं में उलझने के बजाय शिव बाबा द्वारा दिए जा रहे सत्य ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हम सभी आत्माएं श्री कृष्ण की तरह ही अपना सतयुगी पद फिर से प्राप्त कर रही हैं। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, खुद को भविष्य का देव स्वरूप महसूस करें और अपने आचरण में वही दिव्यता लाएं। पांचवा बिंदु, ड्रामा की नोंद और पावन बनने का नशा। शिव बाबा समझाते हैं कि यह पूरी दुनिया का चक्र एक फिक्स ड्रामा है, जिसमें हर आत्मा का पार्ट पहले से ही नोंदा तय हुआ है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी गई है, लेकिन वास्तव में यह केवल 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है और सतो रजो तमो की सीढ़ी उतरना ही है। कहते हैं कि अब तुम बच्चे फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो, तुम पवित्र बन रहे हो, तभी तो लोग तुम्हारे आगे नमन करते हैं। सन्यासी और कन्याएं पवित्र होते हैं, इसलिए लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें इस पतित दुनिया में वापस जन्म नहीं लेना है, कि तुम्हें संगमयुग पर पवित्र बनकर अपने भविष्य का निर्माण करना है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने पवित्र ब्राह्मण जीवन पर गर्व महसूस करें। पवित्रता ही वह शक्ति है जो आपको पूज्य बनाती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप अंदर से संपूर्ण पवित्र होते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। इसलिए पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर विचार, बोल और कर्म को पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध बनाने का दृढ़ संकल्प लें। छठा बिंदु, ज्ञान सागर के गोते और क्षीर सागर स्वर्ग की तैयारी। दुनिया के लोग आज विषय सागर, विकारों के गंदे सागर में गोते खा रहे हैं, लेकिन शिव बाबा हमें क्षीर सागर स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। भक्ति मार्ग में विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया जाता है, जहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। हंसकर कहते हैं, यहाँ कलयुग में तो घासलेट है, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता और वहाँ घी की नदियाँ बहेंगी। शिव बाबा हमारे सच्चे खिवैया नाविक हैं। हम सब जीवन रूपी नैया हैं और बाबा हमें इस विषय सागर से पार ले जाकर शांति धाम और सुख धाम पहुँचा रहे हैं। कि अपने को आत्मा समझकर केवल 1 घंटा रोज शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, रोज अपना कुछ समय शिव बाबा की याद में ज्ञान सागर में गोते लगाने में जरूर निकालें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शिव बाबा की याद ही वह नाव है जो आपको इस कलयुगी सागर से पार ले जाएगी। इसलिए छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन भर काम करते हुए मन शिव बाबा को अपना खिवैया मानकर उनके साथ बातें करते रहें। सातवां बिंदु, देवी देवता, धर्म की कलम
और पढ़ाई का महत्व शिव बाबा समझाते हैं कि इस संगम युग पर देवी देवता धर्म की कलम लग रही है, यानी नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। जो आत्माएं वास्तव में देवी देवता धर्म की हैं, वे भले ही दूसरे धर्मों में चली गई हो, लेकिन वे फिर से लौटकर ब्राह्मण बनेंगी और स्वर्ग का वर्षा लेंगी। लेकिन स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, लेकिन ऊंच पद पाने का आधार पढ़ाई, ज्ञान और योग है। अगर तुम शिव बाबा का बनकर अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ोगे और पूरा पवित्र बनोगे तो राजाई पद पाओगे। अगर पढ़ाई पूरी नहीं की या शरीर जल्दी छूट गया तो प्रजा में साधारण पद मिलेगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, ज्ञान की पढ़ाई मुरली को कभी भी मिस न करें। यही वह पढ़ाई है जो आपको भविष्य का राजा बनाएगी। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा रोज ज्ञान की गहराई में जाता है, उसका पद स्वतः ही ऊंचा होता जाता है। इसलिए 7वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, मुरली के हर एक शब्द को ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। 8वां बिंदु, ज्ञान चिता और कर्म बंधनों का हिसाब किताब। शिव बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान मिलता है तो अज्ञानता और भक्ति अपने आप छूट जाती है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पूरा पवित्र वैष्णव बनना है और विष्णुपुरी का राज्य लेना है। एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं, जब पति पत्नी दोनों पवित्र रहेंगे तब गाड़ी के दोनों पहिए ठीक चलेंगे। अगर दोनों ज्ञान और पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे तो वे ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, यानी ज्ञान की अग्नि में उनके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक पवित्र है और दूसरा अपवित्र तो घर में खटपट होती रहेगी। इसलिए अपने कर्म बंधनों का हिसाब किताब योग बल से चुकतू करना है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ बहुत प्यार और युक्ति से चलें। किसी पर भी ज्ञान थोपने की कोशिश न करें, बल्कि अपने पवित्र जीवन से उन्हें प्रेरित करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आपका अपना योग बल मजबूत होता है तो दूसरों के संस्कार भी स्वतः शांत हो जाते हैं। इसलिए 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज अपने परिवार के सदस्यों को आत्मिक दृष्टि से देखकर उन्हें शांति की सकाश दें। 9वां बिंदु, मास्टर बीज रूप स्थिति और सर्व गुणों की अनुभूति। वरदान। आज के वरदान में शिव बाबा ने मास्टर बीज रूप बनने की बहुत ही सूक्ष्म विधि समझाई है। बाबा कहते हैं कि जैसे एक बीज में पूरा पेड़ समाया होता है, वैसे ही जब तुम आवाज से परे मौन और शांत स्थिति में स्थित होते हो तो संगम युग के सर्व विशेष गुण तुम्हारे अनुभव में आ जाते हैं। मास्टर बीज रूप बनने का अर्थ है केवल शांत रहना नहीं, बल्कि शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति का अनुभव करना। यह अनुभव केवल तुम्हें नहीं होगा, बल्कि जो भी आत्मा तुम्हारे चेहरे को देखेगी उसे तुम्हारे चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव होगा। एक गुण शांति में सभी गुण समाये हुए हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दिन में कुछ समय पूरी तरह से आवाज और विचारों से परे जाकर शांत स्थिति में बैठें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो बीज रूप स्थिति आत्मा की सबसे शक्तिशाली अवस्था है, जहाँ कोई भी व्यर्थ विचार प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई समस्या सामने आए तुरंत 1 सेकंड के लिए मास्टर बीज रूप स्थिति में टिककर उसका समाधान निकालें। 10वां बिंदु, अपवित्रता आत्माघात है। स्लोगन व इशारे। आज के स्लोगन में बाबा कहते हैं, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ, यानी किसी भी अच्छी चीज या व्यक्ति की अच्छाई को अपनाओ लेकिन उसमें आसक्त या प्रभावित मत हो जाओ। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार मूल स्वभाव है। इस नेचुरल संस्कार के कारण तुम्हारे स्वप्न और संकल्प में भी कभी अपवित्रता प्रकट
न हो, कोई गलत संकल्प आए और तुम विजयी बनो। इससे भी ऊपर की स्थिति यह है कि तुम्हारा नेचुरल संस्कार ही इतना पवित्र बन जाए कि अपवित्रता का कोई विचार आए ही नहीं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यही है, अपनी पवित्रता को एक नियम नहीं बल्कि अपना मूल स्वभाव बना लें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब पवित्रता नेचुरल हो जाती है तो उसे बनाए रखने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हमेशा इस स्मृति में रहें कि मैं एक अनादि पावन और पवित्र आत्मा हूँ, अपवित्रता मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और रूहानी नशे से भर देने वाली चर्चा में हमने शिव बाबा की 18 अगस्त 2026 की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे रूहानी कारोबार करके आत्मा निर्विकारी बनती है और कैसे यह दुनिया एक बेहद का नाटक है जहां हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमने समझा कि मन को शांति कैसे मिलेगी और यह जाना कि श्री कृष्ण की लीला का असली अर्थ क्या है। ड्रामा की नोंद को पहचान कर पावन बनने का दशा धारण किया, ज्ञान सागर के गोते लगाकर क्षीर सागर स्वर्ग जाने की तैयारी की और देवी देवता धर्म की कलम लगने के रहस्य को जाना। हमने ज्ञान चिता पर बैठकर कर्म बंधनों का हिसाब चुकतू किया, मास्टर बीज रूप स्थिति में टिककर सर्व गुणों का अनुभव करने का वरदान पाया और अच्छाई में प्रभावित हुए बिना अपने नेचुरल पवित्र संस्कार को जगाने का दृढ़ निश्चय किया। यह ईश्वरीय ज्ञान केवल एक बार सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है बल्कि इसे अपने खून में, अपनी हर सांस में और अपने हर कर्म में पूरी तरह से ढालने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी देह अभिमान में रहे या दुनिया की बातों में उलझे रहे तो हम भविष्य की उस महान राजाई से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह मास्टर बीज रूप स्थिति में टिकने का संकल्प हो, चाहे अपने आप को एक पवित्र और पावन आत्मा अनुभव करने का अभ्यास हो या फिर हर कर्म को रूहानी कारोबार समझकर करने का नियम हो। बस एक बात को दृढ़ता से पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार, खुशी और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने ब्राह्मण परिवार और भाई बहनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि यह ईश्वरीय रोशनी हर दिन आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।